भारत के राज्यों को 100 रुपीज टैक्स देने पर केंद्र सरकार से कितना वापस मिलता है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। भारत के अलग अलग राज्य केंद्र सरकार को 100 रुपए टैक्स देते हैं, तो बदले में उन्हें कितना पैसा वापस मिलता है, खासकर जब बात आती है फाइनेंस एंड डेवलपमेंट की। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। भारत में टैक्स सिस्टम 2 स्तरों पर काम करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी जैसे टैक्स इकट्ठा करती है और फिर इसे राज्यों के बीच बांटती है। यह बंटवारा फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर होता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी राज्यों को उनके दिए गए टैक्स के बराबर पैसा वापस मिलता है? जवाब है नहीं। कुछ राज्य केंद्र को ज्यादा पैसा देते हैं, लेकिन उन्हें वापस कम मिलता है, जबकि कुछ राज्यों को उनके योगदान से ज्यादा मिलता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब है फिस्कल फेडरलिज्म और इक्विटी। केंद्र सरकार का मकसद है कि सभी राज्य बराबर डेवलपमेंट लेवल तक पहुँचे, इसीलिए गरीब राज्यों को ज्यादा फंड दिया जाता है। चलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। यह आंकड़े हाल ही के सोशल मीडिया पोस्ट और न्यूज आर्टिकल से लिए गए हैं, जो बताते हैं कि 100 रुपए डायरेक्ट टैक्स देने पर राज्य को कितना वापस मिलता है। महाराष्ट्र राज्य को 100 रुपए टैक्स देने पर सिर्फ 7.7 रुपए वापस मिलते हैं। महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य जो देश का सबसे ज्यादा टैक्स देता है, उसे सबसे कम रिटर्न मिलता है। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य को 100 रुपए पर 13.9 रुपए मिलते हैं। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु राज्य। इस राज्य को 100 रुपए टैक्स देने पर 29 रुपए मिलते हैं। नंबर 4 पर है गुजरात। इस राज्य को 100 रुपए टैक्स देने पर 31 रुपए मिलते हैं। नंबर 5 पर है आंध्र प्रदेश। इस राज्य को 100 रुपए टैक्स देने पर 40 रुपए मिलते हैं। नंबर 6 पर है तेलंगाना राज्य। इस राज्य को 100 रुपए टैक्स देने पर 49 रुपए मिलते हैं। नंबर 7 पर है केरल राज्य। इस राज्य को 100 रुपए टैक्स देने पर 59 रुपए मिलते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं किन राज्यों को सबसे ज्यादा टैक्स रिटर्न मिलता है। उत्तर प्रदेश राज्य को 100 रुपए टैक्स देने पर 273 रुपए मिलते हैं। इसके बाद है बिहार राज्य। बिहार राज्य को 100 रुपए टैक्स देने पर 706 रुपए वापस मिलते हैं। देखा आपने, दक्षिण और पश्चिम राज्य जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक और तमिलनाडु ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन उन्हें कम रिटर्न मिलता है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य कम टैक्स देते हैं, लेकिन ज्यादा फंड पाते हैं। दोस्तों यह अंतर फाइनेंस कमीशन के फार्मूला की वजह से है। इस फार्मूले में जनसंख्या, गरीबी और डेवलपमेंट की जरूरतों को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार की जनसंख्या ज्यादा है और वहाँ डेवलपमेंट की जरूरत भी ज्यादा है, इसीलिए उन्हें ज्यादा फंड मिलता है। लेकिन कई लोग, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों से इसे अनफेयर मानते हैं। उनका कहना है कि जो राज्य ज्यादा टैक्स देते हैं, उन्हें उनके योगदान के हिसाब से ज्यादा फंड मिलना चाहिए। तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को इस फॉर्मूले से नुकसान होता है। इस सिस्टम का यह असर है कि विकसित राज्यों को अपने डेवलपमेंट के लिए ज्यादा अपने संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए मुंबई की बीएमसी का रेवेन्यू कई राज्यों से ज्यादा है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र को केंद्र से कम मदद मिलती है। वहीं गरीब राज्यों को यह फंड हेल्थ केयर और एजुकेशन में मदद करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है? कई बार इन फंड्स का दुरुपयोग या भ्रष्टाचार की खबरें भी सामने आती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये सिस्टम फेयर है या नहीं? क्या विकसित राज्यों को उनके टैक्स के हिसाब से ज्यादा फंड मिलना चाहिए या फिर गरीब राज्यों को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों यह थी जानकारी भारत के टैक्स सिस्टम और राज्यों को मिलने वाले रिटर्न के बारे में। अगले वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं अगले वीडियो में।